अभी हम देख रहे हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट यानी क्या, जिसके अंदर एक नोड होगा। एक ये जो दिख रहा है ये एक नोड है, ये एक नोड है। ये नोड के अंदर एक वैल्यू रहेगी जिसको हम डेटा बोल सकते हैं, और दूसरा जो है उसको हम नेक्स्ट बोल सकते हैं, दैट इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो बस लिंक लिस्ट यानी कैसे विजुलाइज करो, यहाँ पे एक नोड है और एक नोड है, तो ये नोड का एड्रेस इस नोड के पास है। ये नोड का जो एड्रेस है उसको स्टार्टिंग एड्रेस बोलेंगे, और यहाँ पे जो आखिरी में है वहाँ पे नल डाल सकते हैं, दैट इज द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे ये दो नोड की लिंक लिस्ट है। ऐसे कितने भी नोड आप तो बना के ऐड कर सकते हो, दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के लिए कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या कोई लास्ट इन फर्स्ट आउट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कहीं पे भी कोई नोड कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हो। सो इंसर्ट एट द बिगिनिंग, इंसर्ट एट द एंड, इंसर्ट इन बिटवीन, तो ये सभी ऑपरेशन पॉसिबल है लिंक लिस्ट के साथ। तो दैट इज बेसिकली कंसेप्ट ऑफ द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। लिंक लिस्ट जो कंसेप्ट है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे, देखो यहाँ पे हमने एक नोड बना लिया, तो नोड के अंदर मैंने अभी बोला कि जस्ट डेटा है और एक नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट नाम का जो नोड है उसका एड्रेस है। तो व्हाट इज इनसाइड द नोड, ये जो नोड है इसके अंदर दो चीजें आपको दिख रही है, डेटा एंड द नेक्स्ट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, n1 या n2। So what should be the n1 and n2? So n1 is a pointer of node type node, node is a structure. n2 is also pointer of type n2 is a pointer of type node, node is a structure. So what is n1 and n2? These are two pointers. तो अभी इनको हमको क्या करना है, ये दो नोड बना के ये पॉइंटर को लगा के देना है, ज्वाइन करके देना है। तो इसके लिए पहले हमें मैलॉक सीखना पड़ेगा। व्हाट इज अ मैलॉक? मैलॉक का मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का ये कंसेप्ट है। तो अगर आपको इंटीजर को मेमोरी एलोकेट करनी है, फ्लोट को मेमोरी एलोकेट करनी है, तो आपको उसकी साइज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने इंटीजर की साइज कैलकुलेट करके दिखाई है। तो साइज ऑफ इंटीजर, तो साइज ऑफ इंटीजर कितनी होती है, 2 बाइट। तो 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, तो दैट इज अ मेमोरी एलोकेशन हो गया। अब उसका जो मेमोरी एलोकेट हो गया उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो रिटर्न करके हम कहाँ रखेंगे, एक्स में। सो व्हाट शुड बी द एक्स? एक्स इज ऑल्सो अ पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर, क्योंकि ये जो इंटीजर का डाटा टाइप है इसलिए यहाँ पे इंटीजर लिया। अब ये लाइन अगर आपको समझ में आई है तो ही ये नीचे वाली लाइन समझेगी। फिर से मैं ये ऊपर वाली लाइन एक बार फिर से समझाता हूँ। दैट इज इंटीजर। इंटीजर की हमने साइज निकाली है, साइज ऑफ इंटीजर, दैट इज वी वांट टू एलोकेट अ मेमोरी फॉर दिस वन इंटीजर। इंटीजर के लिए कितनी साइज लगती है, 2 बाइट। तो 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज मैलॉक। तो इट रिटर्न वन व्हाट स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन। तो वो स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न होगा। तो एड्रेस रखने के लिए हमें मालूम है क्या चाहिए, वी शुड नीड अ पॉइंटर। सो एक्स इज अ व्हाट, पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर। वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे एक नोड बनाया, ये जो दिख रहा है नोड वैसे ही नोड है। सो नोड इज अ व्हाट स्ट्रक्चर। इसकी साइज कैलकुलेट कर दी हमने, उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे, उसका स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करके n1 में रखेंगे। तो n1 में दो चीजें आ गई, एक है डेटा एक है नेक्स्ट। ऐसे ही n2 के लिए भी डेटा और नेक्स्ट। तो n1 के अंदर वैल्यू डाल दी 10, n2 के अंदर वैल्यू डाल दी 20, n1 के नेक्स्ट में डाल दिया नल, n2 के नेक्स्ट में डाल दिया नल। अभी हमें दो नोड सेपरेटली इंडिविजुअली बना दिए हैं। बट अभी हमें करना क्या है, लिंक लिस्ट करने के लिए एक नोड को दूसरा नोड ज्वाइन करना है। तो किसको कौन सा नोड ज्वाइन होगा, n1 के नेक्स्ट में n2 का एड्रेस डालना पड़ेगा। तो दैट इज n1 के, सो वी आर पुटिंग the n2, that is starting address of the n2 into the n1's next। तो n1 के next में n2 डाल दिया। this is a small linked list get created। तो what is basically a linked list and the array? तो देखो size of the array फिक्स होता है, size of linked list फिक्स नहीं होता है, ऐसे कुछ उनके डिफरेंस है। that is memory allocated, ये फ्रॉम स्टैक होता है, मेमोरीज allocated फ्रॉम द हीप होता है। तो ये अलग अलग उनके डिफरेंसेस दिए गए हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, कोई भी लिंक लिस्ट को, देखो लिंक लिस्ट कैसे ऐड होगी, तो कोई भी एक एक नोड आप इसको क्रिएट लिंक लिस्ट, उसके अंदर डेटा होगा, नेक्स्ट होगा, इस तरह आप लिंक लिस्ट बना सकते हो। बेसिक कंसेप्ट है लिंक लिस्ट का। जैसे एक स्टार्टिंग एड्रेस होगा, उसके नेक्स्ट में दूसरे नोड का एड्रेस, फिर उसके नेक्स्ट में दूसरे नोड का एड्रेस, और एट द लास्ट जो नेक्स्ट एड्रेस होगा उसके अंदर नल होगा। तो लिंक लिस्ट में आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, यू कैन ऐड द एलिमेंट एट द बिगिनिंग, या फिर एट द एंड भी इंसर्ट कर सकते हो, या कहीं बीच में आपको इंसर्ट करना है। उसके लिए आपको दो पॉइंटर लेने पड़ेंगे, प्रीवियस एंड टेन। समझो अभी आपको ये नोड ऐड करना है, देखो तो ये नोड जो है ये न्यू नोड है। तो ये न्यू नोड के नेक्स्ट में कौन आएगा, टेन। टेन कौन है, प्रीवियस का जो है उसका नेक्स्ट है। तो ये प्रीवियस वाला जो है, तो उसको प्रीवियस के नेक्स्ट में ये एलिमेंट था, तो ये दोनों को ब्रेक करना है। तो इसके नेक्स्ट में नया नोड है, तो नया नोड के नेक्स्ट में ये वाला एलिमेंट जाएगा, और ये जो प्रीवियस वाला है उसके नेक्स्ट में ये न्यू नोड चला जाएगा। तो ये क्या है, इंसर्टिंग इन एलिमेंट इन द कोई लिंक लिस्ट के बीच में ऐड करना है। वैसे ही अभी आपको कोई एलिमेंट को डिलीट करना है, समझो अगर ये एलिमेंट को डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस था, ये एलिमेंट का, तो ये जो एड्रेस है डायरेक्टली किस में लेके जाएंगे, इधर लेके जाना पड़ेगा। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिमूविंग सम एलिमेंट फ्रॉम द लिंक लिस्ट। तो इस तरह के कंसेप्ट होते हैं लिंक लिस्ट के।
सो बेसिक आपको मैलॉक थोड़ा मालूम चाहिए और व्हाट इज लिंक लिस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन लिंक लिस्ट एंड array. ओके, थैंक यू.